और अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। देश भर में कोरोना के पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। पहली बार 2,73,000 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,619 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। लगातार पांचवें दिन 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 1,44,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हर दिन पिछले दिन से ज्यादा नए कोरोना मामले दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना केस आए और 1,619 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शनिवार को 2,61,500 नए केस आए थे। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 68,631 मामले आए। वहीं 503 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 18 अप्रैल तक देश भर में 12,38,52,566 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 12,30,000 टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर से सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और अब मरुधरा की बात। मरुधरा में महामारी की जानलेवा रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 10,514 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,963 केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 67,000 के पार हो चुकी है। जिलेवार अपडेट ले लीजिए। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 1,963 पॉजिटिव केसेस। इसके बाद जोधपुर में 1,695, कोटा में 1,116, उदयपुर में 1,001, अलवर में 546, भीलवाड़ा में 550, बीकानेर में 330, अजमेर में 350, बूंदी में 350 और डूंगरपुर में 201 पॉजिटिव केस। ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपको अब दिखा देते हैं जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लापरवाही से भरी है, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, और है तो सिर्फ लापरवाही। जी हां, जहां कोरोना को भगाने की बात चल रही है वहां ऐसी तस्वीरें कोरोना को जरूर दावत दे रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर के RUHS हॉस्पिटल की है, जहां का भयावह मंजर किसी का भी दिल दहला देगा। यहां हॉस्पिटल में बेड फुल हैं और मरीजों के लिए हॉस्पिटल के बरामदे में बेड लगाए गए हैं। बड़ी खबर, जयपुर में कोरोना से हाहाकार और इसकी बानगी दिखाई दी प्रदेश के सबसे बड़े कोविड केयर हॉस्पिटल RUHS में। RUHS में बेड्स पूरी तरह फुल हो चुके हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं बचे हैं। बरामदे में बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के 1,200 बेड्स फुल हो चुके हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल भी मरीजों से फुल हो चुका है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं अस्पताल की क्या हालत है। देखिए ये तस्वीरें देखिए। 1,200 बेड्स का ये अस्पताल है, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी बड़ी कि वो बेड्स फुल हो गए। इसके बाद बरामदों में बेड्स लगाए गए और बरामदों में अब नए जो मरीज आ रहे हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। मरीजों की बढ़ती भीड़ के कारण बरामदों में भी बेड लगाने पड़े हैं। अगर जल्द ही कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश नहीं लगा तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। RUHS में 1,200 बेड,
167 वेंटिलेटर और 205 आईसीयू बेड वाला अस्पताल है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। RUHS प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है और अब इस अस्पताल की हालत आप देख लीजिए 3 तस्वीरों के जरिए। जयपुर में कोरोना से कितना हाहाकार, कोरोना का लगातार बढ़ता ग्राफ। RUHS 1200 बेड्स का अस्पताल है, सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है RUHS। 167 वेंटिलेटर है यहां पर और 205 आईसीयू हैं, लेकिन अब ये तमाम जगह फुल हो चुकी है। जो नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो नए मरीज आ रहे हैं, उन्हें इस तरह बरामदों में शिफ्ट किया गया है। अब आप देख लीजिए हालत राजस्थान की। ये RUHS का हाल हमने आपको दिखाया है, ऐसे तमाम अस्पतालों में अब यही हाल है। तस्वीरें देखिए और जरा संभलिए। घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचिए, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर कदम बढ़ाइए, नहीं तो आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है। आप सोचिए, आप अगर इन लोगों की गिनती में आते हैं तो आपको जगह कहां मिलेगी। अब सरकार फोकस इस पर करना पड़ेगा कि होम आइसोलेशन पर रखें लोगों को, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं बची है और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है लोगों की लापरवाही के कारण। प्रशासन, सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। बेपरवाह तरीके से बाजारों में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं और उसके बाद बानगी इस तरह की तस्वीर इस तरह की। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश दाधीच और सौरभ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात तक मंथन करते रहे, इसके बाद अहम फैसला लिया गया। 3 तारीख तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। वजह साफ है, कारण साफ है, लोगों की लापरवाही। फिलहाल क्या हालात? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके बाद राज्य सरकार को लगातार सख्त फैसले जो हैं वो लेने पड़े हैं और यही कारण है कि जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो लागू किया गया है। ये पखवाड़ा पूरी तरह से कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसा ही रहेगा। तमाम तरह की सख्ती जो है वो इस दौरान देखने को मिलेगी और चूँकि जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं और कुछ रियायतें लोगों को दी गई हैं ताकि लोगों की मुश्किलें भी जो है वो नहीं बढ़े, लेकिन जिस प्रकार के अस्पतालों के हालात हैं बेहद ही चिंताजनक है। रोजाना नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और अब आलम यह हो चुका है कि लोग डर के मारे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसी के कारण से अस्पतालों में अब ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल जो RUHS है, वहाँ के हाल हमने बता दिए किस प्रकार के हालत है। तमाम बेड जो है वो फुल हो चुके हैं, एक्स्ट्रा बेड जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इसकी भी एक क्षमता होगी, उसके आगे जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि राज्य सरकार ने ESI मॉडल हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया है। इसके साथ ही जयपुरी अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया, लेकिन ये सिर्फ राजधानी की बात है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, ग्रामीण अंचलों में किस प्रकार के हालात हैं ज्यादा कहा जा सकता है कि अंदाजा लगाना पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब अगर अभी भी हालात नहीं सुधरे, लोग नहीं माने, तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि चिकित्सा कर्मी जो स्टाफ है
वो भी सीमित संख्या में ही हैं और उनके ऊपर लगातार प्रेशर आता जा रहा है। ऐसे में इलाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी, कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसे जो है वो पूरी करनी होगी, अन्यथा राजस्थान में हालात जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते ही जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर उसकी जो है वो मांग करने लगे हैं। तो इसके कारण से उस इंजेक्शन की भी कालाबाजारी जो है वो देखने को मिल रही है। अब सरकार को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। राजस्थान में रोजाना 10,000 सिलेंडर ऑक्सीजन की जो है वो डिमांड है। हालांकि 30,000 सिलेंडर जो है वो राजस्थान जो है वो आपूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार सचेत है और लगातार जगह जगह से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। आज जो है वो 35 टन जो ऑक्सीजन है वो जामनगर से राजस्थान आने वाली है। तो व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कितनी मात्रा में राज्य सरकार, क्योंकि उसके पास भी संसाधन सीमित है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर कंट्रोल केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, ऐसे में राज्य सरकार के पास भी जो है वो अपनी एक क्षमता, उस क्षमता से ज्यादा जो है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती। ऐसे में लोगों को समझना होगा। RUHS में जिस प्रकार की स्थिति है, बरामदों में जो है वो बेड लगाए गए। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के हालात जो है वो वहां पर होंगे अगर ज्यादा मरीज पहुंचते हैं, क्योंकि स्टाफ तो सीमित है। सीमित स्टाफ के जरिए ही इलाज हो पाएगा। ऐसे में अब जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इस लिहाज से है कि अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही कारण है कि राज्य सरकार ने जन अनुशासन जो पखवाड़ा है वो लागू किया और इसमें ही हमें जो इस संक्रमण की चेन है उसको तोड़ना है। जी महेश, कोटा में हमने देखा कलेक्टर साहब ने आदेश दिए कि भैया अब धर्मशालाओं को भी अस्पताल में बदलना पड़ेगा, जगह नहीं बची है अस्पतालों में, धर्मशालाओं में बेड लगवाएं। क्या ये तस्वीरें देखने के बाद दर्शकों को बताइए, समझाइए, क्या ये तस्वीरें देखने के बाद लगता नहीं कि अब जयपुर में भी जल्द हालात वही होने वाले हैं? धर्मशालाएं खुलवानी पड़ेगी, कुछ दिनों बाद मंदिर खुलवाने पड़ेंगे, मस्जिद खुलवानी पड़ेगी इन लोगों के लिए जो लोग नहीं मान रहे हैं। हालात बताइए महेश, और क्या कुछ सरकार ने किन किन चीजों पर पाबंदी लगाई है, किन चीजों को छूट दी है इस जन अनुशासन पखवाड़ा में, यह भी जानकारी दीजिए। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात यही है कि जनता की जो लापरवाही थी और जनता में जो कहीं न कहीं अनुशासन की कमी थी, इसी कारण से अब जनता के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा यहाँ पर जो सरकार ने है वो लागू कर दिया है। 3 मई तक इस पखवाड़े का अगर अनुशासन से पालन किया तो कई हद तक हमें इसमें कोरोना के खिलाफ जो जीत है वो हासिल हो सकेगी या कई हद तक हम उस मकाम तक पहुंच सकेंगे जहां तक सरकार सोच करके चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो जनता को अपनी अनुशासन के साथ में निभानी होगी। जहां तक आपने जन अनुशासन पखवाड़े की बात की है तो आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज तमाम जो बाजार हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद हैं। सरकारी कार्यालय भी जो है वो केवल जो जरूरी है, जिन्हें कि जिला प्रशासन, पुलिस कंट्रोल रूम, खाद्य नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास न्यास या जो महत्वपूर्ण कार्यालय जिनसे कि जनता का सीधा जुड़ाव है, ऐसे कार्यालयों को छोड़ करके बाकी तमाम जो कार्यालय हैं वो आज बंद किए गए हैं। निजी कार्यालयों को भी बंद किया गया है। केवल खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, जो कि जिनमें किराने की जो तमाम दुकानें हैं, स्टोर हैं, उनको यहाँ पर खुला रखा गया है। फल सब्जी मंडियों को, अनाज मंडियों को खुला रखा गया है ताकि किसान जो है वो अपनी अनाज की खरीद फरोख्त कर सके, MSP पर अपना जो अनाज है वो बेच सके। तो ऐसे में उस वर्ग को राहत देने की कोशिश यहाँ पर किसानों के रूप में की है, तो मजदूरों के लिए इस रूप में की है कि जो उद्योग धंधे हैं वो तमाम जो श्रमिक हैं वो पलायन नहीं कर जाए, इस लिहाज से उन्हें उद्योग धंधों में लगातार वे पहुंच सके। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी ध्यान में रखते हुए कि निर्माण किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वे कंटिन्यू चलते रहे, तो निर्माण श्रमिकों के लिए भी जो है वो छूट यहां पर दी गई है। तो कर्फ्यू 2 दिन का रहा, वीकेंड का, और उसके बाद में अब जो जन अनुशासन पखवाड़े की जो आज शुरुआत हुई है, इसमें व्यापक जो असर है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर की बात करते हो तो आज काफी जो दुकानें हैं वो बंद है और महज केवल जो किराने की और अत्यावश्यक सामग्री जिनसे जुड़ी हुई है, रोजमर्रा के काम की बात जो है वो यहाँ पर प्रभावित नहीं होने दी गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल आपने ठीक कही सुमित, की जो लोगों में लापरवाही है वो कल वीकेंड कर्फ्यू के दिन भी नजर आ रही थी। पुलिस कर्मियों ने जो है कई चालान ऐसे लोगों के काटे हैं जो बिना वजह सड़कों पर घूम रहे थे और ट्रैफिक को बढ़ा रहे थे, और केवल ये जानने के लिए कि किस तरह का कर्फ्यू है बाहर निकले हुए थे, पर्याप्त कारण नहीं था। और जब पुलिस उनसे
पर्याप्त कारण पूछ रही थी, तो कोई न कोई बहाने जो है वो बनाए जा रहे थे। और दूसरी बात, जिस तरह से सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से हालात होंगे, ये भी बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि पहले तक ये कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले नहीं आ रहे, लेकिन अब 30% तक जो मामले हैं, खुद मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 30% जो मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो ऐसे में बेहद बड़ी जिम्मेदारी जो है। हाँ बिल्कुल, फिर लौटूंगा। जोधपुर ले चलते हैं, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर जयपुर से कदम ताल कर रहा है, या यूं कहें आगे बढ़ने की कोशिश में है। जोधपुर रेस लग रही है दोनों में। कोरोना पॉजिटिव केसेस जयपुर के बाद जोधपुर ही ऐसी जगह है जहां पिछली बार पहली लहर में भी हमने देखा और अब दूसरी लहर में भी जोधपुर लगातार कोरोना केसेस के मामले में अव्वल नजर आ रहा है। कारण क्या चंद्रशेखर, क्या यहां पर कोरोना के जो टेस्ट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, या फिर लोगों की लापरवाही यहां बदस्तूर अब भी जारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो जोधपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर जो लापरवाही थी वो लगातार जारी थी, जिसके चलते लगातार केस बढ़ रहे थे। कल की बात करें तो 1695 केस जो है चिन्हित किए गए। इसके अलावा 7 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 5 दिनों में लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है, और अगर 18 दिनों की बात करें तो 10,000 से अधिक संक्रमित पाए जा चुके हैं। बात करें जिस प्रकार से अभी कर्फ्यू के हालात है, तो वो यहाँ पर वो कर्फ्यू जैसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि यह बात जरूर देखने को मिली है आज की लोग मास्क जरूर लगाकर घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। ये पावटा चौराहे का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यातायात पहले की तरह वही सूरत हाल है शहर का, कि लोग अपने घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। किसी प्रकार की जो जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई, गाइडलाइन में हर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको भी बाहर जाने की छूट है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग मास्क लगाकर निकले, लेकिन जो भीड़ भाड़ का नज़ारा है वो स्पष्ट जो है चौराहे पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर पुलिस की नाकेबंदी भी है, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर जो है सख्ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात करें तो शहर में लगातार संक्रमण फैल रहा है। हालात जो है आप देख सकते हैं, ये यातायात जो चल रहा है यहाँ पर किस तरह से चल रहा है, किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं। कर्फ्यू जैसा कोई नज़ारा शहर में फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, लोग मास्क जरूर लगा के फिर रहे हैं। लेकिन शहर में लगातार संक्रमण फैला है। कहीं ना कहीं यह लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, और लगातार जो है यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं लोगों को अब अवेयर होने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सौरभ, ये तस्वीरें जो जोधपुर से हम देख रहे हैं, लापरवाही की इंतहा है यहाँ पर जोधपुर में। क्या इस तरह के लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान भी है इस जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान? जिस प्रकार से इस शुरुआत में वीकेंड नाइट कर्फ्यू की जो शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी पुलिस का यह कहना था, क्योंकि देखिए, चालान कर देने से जो है वो इस संक्रमण पर रोक नहीं लग सकती। लोगों को खुद को ये समझना होगा कि ये संक्रमण रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों की जान जा रही है। आपको आश्चर्य होगा, इस अप्रैल के महीने में 81,000 राजस्थान में नए मामले सामने आए और 350 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति राजस्थान में लगातार होती जा रही है। कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी जयपुर में 120 जगह से ज़्यादा जगह पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, और पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही जो आना जाना कर रहे हैं। उनसे पूछताछ ये भी चल रही कि क्या आप लोग किस कारण से बाहर निकले। तो ऐसे में पुलिस के सामने कई तरह के बहाने जो है वो सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरह के बहाने करके लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 राजस्थान भी उन तमाम लोगों से अपील करता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो, बहुत आवश्यक काम हो, तभी घरों से बाहर निकलिए। कोरोना गाइडलाइन की पालना करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार का संक्रमण फैल रहा है, जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में जो है लोग नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उनके लंग्स जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो अभी पता नहीं है, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि लोगों को ये एक्सपर्ट्स को भी ये मालूम नहीं है कि ये किस प्रकार से हमला करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि अपने जो है वो 350 लोगों की मौत हो जाना राजस्थान में बहुत ही गंभीर बात जो है वो, और जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया उसके असर जो है वो 14 दिन बाद दिखेगा। तो अभी से जो है वो सतर्कता बरतनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी सतर्कता नहीं बरती
तो ये जन अनुशासन पखवाड़ा जल्द ही लॉकडाउन में बदल जाएगा। शुक्रिया सौरभ, महेश और चंद्रशेखर, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। इसे नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को दौसा के लालसोट सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। ऐसे में थोक मंडी या जगह जगह लगाई जा रही सब्जी मंडियां सुपर स्प्रेडर का काम कर रही हैं। कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। किसी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रदेश में 3 मई तक लॉकडाउन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात जन अनुशासन पखवाड़े की। प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े का सख्त कर्फ्यू रहेगा, जिसके तहत जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। उधर इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपन मीटिंग में प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। दूसरी लहर का कहर बरकरार। देश प्रदेश में हाहाकार। कोरोना कोहराम, अस्पताल धड़ाम। भर गए शमशान और कब्रिस्तान। अब नहीं तो कब। समझदारी दिखाइए, सुरक्षित रहिए। तीन मई तक मरूदरा में मिनी लॉकडाउन। कोरोना की ये भयावह हालत है। सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो हालात काबू नहीं कर पाएंगे। पिछली बार की तरह ही जनता सहयोग करे। इस बार भी जनता सहयोग करेगी। अगर बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क ना निकले। जहां सख्ती हुई है वहां कोरोना कंट्रोल हुआ है। कोरोना बढ़ गया तो भारत सरकार भी ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी छूटों के साथ जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। अब समझिए क्या क्या बंद रहेगा। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा घर, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। मेला, जुलूस पर भी रोक लगी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्य स्थल, बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने मजदूरों का पलायन रोकने के लिए राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रखने का फैसला किया है। इंडस्ट्रीज को भी इस जन अनुशासन पखवाड़ा से छूट दी गई है। अब जानिए क्या क्या खुला रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग खुले रहेंगे। राज्य में आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा।
फल, सब्जी, दूध की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले वाली दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। रोजगार योजना के श्रमिकों के लिए भी छूट रहेगी। एलपीजी, सीएनजी से संबंधित खुदरा होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रशासन को इस संबंध में जानकारी भेज दी है। एक बात और, राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण का काम चालू रहेगा। लिहाजा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने और वहां से आने की अनुमति रहेगी। इसी तरह कोविड-19 नियमों की पालना करते हुए मंडियों में फसल खरीद भी चालू रहेगी। कुल मिलाकर जीवन आवश्यक सेवाओं की अनुमति है, इसलिए जन अनुशासन पखवाड़ा में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। आपकी जरा सी लापरवाही की कीमत न सिर्फ आपको बल्कि आपके अपनों को भी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ये रंगोली जागरूकता वाली।